ओके, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स इन अकॉर्डेंस विद द नेचर एंड द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। यहाँ आपको क्या बोला है? केमिकल रिएक्शन को आप जो उनके टाइप्स में डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड करोगे? विद द नेचर एंड द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, मतलब कितने जो प्रोडक्ट है उनका नेचर कैसा है, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, या नंबर कितने रिएक्टेंट है, कितने प्रोडक्ट है। इन बेसिस पे हम क्या करेंगे, या जो आपके केमिकल रिएक्शन है उनको क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और आपको दिया है डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद दिया है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 टाइप के आप क्या देखने वाले हो? रिएक्शन। ये किन के बेसिस पे है? उनके नेचर के बेसिस पे, और नेचर मतलब नेचर, किन के नेचर? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर, उनके बेसिस पे आपको ये रिएक्शंस दिए हुए। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपको दिया है 2 चीज़ें कंबाइंड होगी और प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके लिए आपको 2-3 एक्टिविटी दी है, वो रीड करेंगे हम। ओके, आपको उसके लिए क्या दिया है? एपैरेटस में क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब, ग्लास रॉड, बीकर। ओके, और कौन कौन से केमिकल लेने हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम सोल्यूशन, क्विक लाइम। ये तीनों आपको क्या लेने हैं? केमिकल्स लेने हैं। क्या बोला है आपको? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या डालना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। ओके, हीट द टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब को क्या कर रहे हो आप? हीट प्रोवाइड कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठीक है। Dip a glass rod in the ammonium solution and hold on the top of the test tube। अब आपको क्या बोला है? एक मतलब कोई एक टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? आपका अमोनिया होगा, ठीक है। जैसे होती है ना बच्चों की दवाई पिलाने वाली, वो देखो वो ट्यूब जैसा होता है, उसमें दवाई लेते हैं और फिर बच्चे के मुंह में डालते हैं। वैसे ही आपको क्या लेना है? एक लीड का ग्लास मतलब वही लीड, कांच का आपको क्या करना है? एक रॉड लेना है, छोटा सा रॉड होता है, वो इसके अंदर क्या करना है? आपको डालना है। ओके, जिसके अंदर क्या है? आपका अमोनिया सोल्यूशन है। वो ग्लास का जो छोटा सा रॉड होगा इसके अंदर डालिए, उसके टिप पे क्या लग जाएगा? अमोनिया लग जाएगा। वो अमोनिया लगा हुआ जो ग्लास रॉड होगा वो आप क्या करोगे? यहाँ ऊपर लाके रखोगे, ठीक है। यू विल ऑब्जर्व a white smoke emanating from the tip of the glass rod। जब आप ग्लास रॉड को यहाँ लेके आओगे तो आप देखोगे ग्लास रॉड के पास से क्या निकल रहा है? व्हाइट कलर का स्मोक निकल रहा है। ओके, ठीक है, व्हाइट कलर का क्या निकले? रिलीज होगा, स्मोक रिलीज होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? तो वो आपको यहाँ देख के रखा है, व्हाट मस्ट हैपेंड ड्यू टू द हीटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने देखा था ना पहले, ये जो HCl है इसके अंदर, उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। HCl वेपर स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। उनके वेपर्स क्या होते हैं? टेस्ट ट्यूब के ऊपर आने लगते हैं। एंड NH3 मीन्स क्या? अमोनिया, ठीक है। अमोनिया गैस कम आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ऑन द ग्लास रॉड। द अमोनियम गैस एंड हाइड्रोक्लोराइड गैस रिएक्ट टू फॉर्म अ सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जो तुम ये रॉड से ग्लास रॉड में अमोनिया लेके आ रहे हो, वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या फॉर्म कर रहे हैं? सॉल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन द गैशियस स्टार्ट फर्स्ट इमीडिएटली ड्यू टू द कंडेंसेशन प्रोसेस एट द रूम टेम्परेचर इट गेट ट्रांसफॉर्म इनटू द सॉलिड स्टेट। पहले तो व्हाइट कलर का स्मोक दिखाई देगा, लेकिन रूम टेम्परेचर के वजह से वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट होता है। कौन सॉलिड में कन्वर्ट होता है? वो जो रिएक्शन हुआ ना ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और किनके साथ? अमोनिया के साथ, वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, क्या फॉर्म होता है आपका? सॉल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ओके, लेकिन रूम टेम्परेचर वो गैस जो व्हाइट कलर का स्मोक फॉर्म होता है वो स्मोक नहीं रहता, वो तुरंत किन में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड स्टेट में।
क्यों? बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर। ओके, पता है ना कि जब आप गर्म करते हो पानी को तो हीट के वजह से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन रूम टेम्परेचर की वजह से थोड़ी देर के बाद वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। तो वैसे ही ये स्मोक में कन्वर्ट होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर की वजह से तुरंत किन में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। एज अ रिजल्ट वाइट स्मोक वॉज फॉर्म द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। उसका आपको यहाँ क्या दिया है? केमिकल इक्वेशन। क्या क्या चीज़ें आई हैं केमिकल में? अमोनियम, ठीक है। अमोनियम का ये फॉर्मूला क्या है? NH3, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो रिएक्शन जब हो रहे थे तो कौन से फॉर्म में हो रहा था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन से फॉर्म में था? लिक्विड या गैसियस? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कैसे हुआ? कि आपने क्या दिया उनको? हीट दिया, ठीक है। अमोनिया आप कहाँ से लेके आए? ग्लास रॉड में स्टिक किया आपने, यहाँ उसको डिप किया तो उसके ऊपर कुछ लग गया, फिर यहाँ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने से तुरंत क्या फॉर्म हुआ? स्मोक फॉर्म हुआ, लेकिन रूम टेम्परेचर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो अमोनिया NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl, ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। ओके, ये दो जो केमिकल है कंबाइंड होकर एक सिंगल केमिकल प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है आपका? कॉम्बिनेशन, मतलब दे आर कंबाइंडिंग टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या दिया? होल्ड अ मैग्नीशियम स्ट्रिप। मैग्नीशियम स्ट्रिप मतलब मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम का क्या करें? स्ट्रिप। पता है ना, लोहे वगैरह का भी वो ऐसे छील के वो पतला सा जो निकालते हैं उसको कि स्ट्रिप बोलते हैं, मतलब रिबिन जैसा। ओके, स्ट्रिप इन अ पेयर ऑफ टंग। टंग मतलब चिमटा, चिमटा ऐसा होता है रोटी वोटी पकड़ने के लिए, वो चिमटा लो, उसमें क्या होल्ड करो? मैग्नीशियम का स्ट्रिप, एक जो रिबिन जैसा होगा, उसको आप क्या करिए? एंड द इग्नाइट ऑन बर्निंग इन एयर। आप उसको क्या कर रहे हो? बर्निंग इन एयर मतलब हवा में बर्न कर रहे हो। क्या हवा में बर्न करना मतलब आग पे रख रहे हो, बर्न होगा, मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एयर में बर्न करने का मतलब क्या है? कि विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हवा में वो अपने आप जलेगा नहीं। ओके, तो आपने मतलब कोई फ्लेम लिया है यहाँ, ठीक है, उस पर यहाँ क्या किया आपने? टंगस्टन में, मतलब ये मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीशियम का क्या ले लिया? फ्रेम ले लिया। इसको आप क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो स्ट्रिप को। अब ये क्या होगा? बर्न होगा। बर्न हो रहा है मतलब हो क्या रहा है? अगर आप बर्न हो रहा है तो अभी मैंने बोला बर्न हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ उन्होंने सीधे सीधे नहीं लिखा, जैसे हमने पिछले रिएक्शन में लिखा था तो उन्होंने बोला था ना कि अमोनिया के साथ वो रिएक्ट कर रहा है। यहाँ बोला है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये तो बोल दिया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस मतलब ये एयर में बर्न हो रहा है। एयर में बर्न हो रहा है मतलब ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का स्ट्रिप को आप क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो। बर्न हो रहा है मतलब तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा होगा? रिएक्ट कर रहा होगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्रिएट करेगा? MgO। उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। In the reaction, magnesium oxide is formed as the single product of the combination of magnesium and oxygen. ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं क्या दिया है। इसमें आपको ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो बर्न होता है ना तो वो कौन से कलर का फ्लेम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताइएगा। आप लोग भी तो कोई ऐसे पढ़ के बस घर जाओगे मतलब नहीं है। आप लोग भी ये मुझे बताइए कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो कौन से कलर का फ्लेम होगा? ओके, फ्लेम क्रिएट होगा मतलब जलेगी तो जो वह आग बनेगा वो कौन से कलर का होगा? ओके, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हो रहा है। एक्टिविटी 3 में क्या लिया है? टेक अ वाटर इन अ बीकर अप टू अ हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी। मतलब एक बीकर लिया, बीकर में मैंने आधे तक क्या भर दिया? पानी भर दिया। एड अ फ्यू पीस ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम मतलब आपका कैल्शियम ऑक्साइड या CaO। तो अगर कभी मैं पूछूं कि क्विकलाइम का मतलब क्या है तो आपको बोलने आना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए CaO। कैल्शियम टू इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ। अब यहाँ आपको उन्होंने क्या बोला कि पानी लो, पानी के अंदर क्विकलाइम डालो। पानी लिया मतलब क्या? H2O। उसके अंदर आपने क्या डाला? स्लेकलाइम मतलब कैल्शियम
ऑक्साइड। अब वो दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ओके, रिएक्ट करके क्या फॉर्म होगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ओके, और उसके साथ में क्या क्रिएट होगा आपका, हीट क्रिएट होगा। ओके, ये जो रिएक्शन होगा, ठीक है, इनमें तो हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है, CaOH2। लेकिन उसके साथ में जब ये रिएक्शन होगा तो उसके साथ में क्या रिलीज होगा आपका, हीट रिलीज होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हीट रिलीज हो रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन है, क्या है आपका, एक्सोथर्मिक। ओके, एक्सोथर्मिक मतलब जहाँ हीट रिलीज होता है। ओके, और जैसे हमने ये पहले वाला रिएक्शन देखा था ना, कहाँ था, जब हम ये अमोनिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बर्न कर रहे थे ना, तो ये जो रिएक्शन, मतलब बर्न नहीं, मतलब फ्लेम दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ जो रिएक्शन हो रहा होगा वो आपका क्या हो रहा होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि इनको हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, दे आर ऑब्जॉर्विंग द हीट, अंडरस्टैंड। और जो हीट रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। वो आगे आप पढ़ोगे। अब कुछ क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द अबाउ रिएक्शन। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट है, हमने देखा 2 रिएक्टेंट है, मतलब यहाँ भी 2 रिएक्टेंट था, यहाँ भी 2 रिएक्टेंट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब जो कोएफिशिएंट लिखा है ना वो, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते बिना बैलेंस किए कि इसका कोएफिशिएंट ये है। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। और बैलेंसिंग, ये सारे केमिकल का बैलेंसिंग हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, करेक्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टिंग टेकिंग पार्ट ऑन द अबाउ रिएक्शन। जैसे मैं बोलूँगी यहाँ मैग्नीज है, उनके कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। ओके, और तो कहीं, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वैसे तो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल है, बट वो भी कितना है, 2 है। आपको यहाँ रिएक्टेंट का ही पूछे। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म इन ईच ऑफ द अबाउ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो ऑब्वियसली एक ही प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आया, एनी डाउट्स। नेक्स्ट क्या बोला है आपको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल कंपोनेंट वो डीकम्पोज होता है, डिवाइड होगा, आगे 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा क्या करेगा, प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। ये हमने पढ़ा भी था कि डीकम्पोजिशन हो रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ आपको सबसे पहले एग्जाम्पल किनका दिया है, शुगर का। तो देखते हैं पहले क्या क्या चीज़ें लगेंगी ये रिएक्शन के लिए। अपैरेटस में क्या मतलब, इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, इवापोरेटिंग डिश, बेंसन बर्नर। बेंसन बर्नर मतलब वो ऐसा डिश जैसे बर्नर, बर्नर मतलब पता है तुम्हारे गैस का बर्नर होता है, तो ये भी एक ऐसा बर्नर होता है उसको ही। ओके, केमिकल्स क्या क्या चाहिए आपको, शुगर, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, क्या बोला है आपको, टेक सम शुगर इन इवापोरेटिंग डिश, मतलब एक डिश लो, उसमें आप क्या करिए, शुगर लीजिए, ठीक है। शुगर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है शुगर का फॉर्मूला, C12H22 और O11, ये हो गया। और फिर जो आपका वो C6H12O6 ग्लूकोज, ये सारे फॉर्मूले टफ होते हैं लेकिन यही फॉर्मूले आपको याद रह जाते हैं। ओके, तो आपको एक मतलब शुगर लेना है आपको इवेपोरेटिंग डिश में। विद द हेल्प ऑफ बेंसन बर्नर आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे। हीट कर रहे हो इसलिए उसको, ये जो आपका एरो है उसके ऊपर लिखा है, हमने पढ़ा था कि डेल्टा, आप अगर क्या कर रहे हो, डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या होता है, हीट, तो मैं डेल्टा भी बना सकती हूँ या हीट लिखा है। आफ्टर सम टाइम यू विल फॉर्मेशन ऑफ बर्न आउट ब्लैक सब्सटेंस। आप देखो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म होगा। एग्जैक्टली व्हाट मस्ट हैव हैपन इन दिस एक्टिविटी। अब वो हीट हो रहा है तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, हुआ क्या है एक्चुअली वहाँ, तो क्या बोला है आपको, द सिंगल रिएक्टेंट शुगर, जो शुगर था वो क्या हो गया आपका, 2 सब्सटेंस में डिवाइड हो गया है। वो कौन से 2 सब्सटेंस है, कार्बन और H2O। देखा होगा ना, आपका जो शक्कर होता है उसको अगर गर्म करते हो तो ब्लैक कलर का लेयर लिक्विड सब्सटेंस फॉर्म होता है। ओके, द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक ही है, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 और मोर, 2 ही मत लिखना, 2 और मोर। ओके, लेकिन 2 तो मैंडेटरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोडक्ट, ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो
दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट ही बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वाले में क्या बोला, ये भी क्या किनका आपका, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही। तो यहाँ आपको पता है कि क्या किया, एक बीकर में इन्होंने क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। एक ट्यूब लिया है, उस ट्यूब को आपने एक दूसरे टेस्ट ट्यूब से कनेक्ट किया है। वो दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है आपका, लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, या केमिकल नेम क्या है, लाइम केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड ना, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, ये भी क्या है आपका, ओके, लाइम वाटर, सॉरी मुझे लगा वो क्विक लाइम है। तो क्या बोला आपने, कैल्शियम कार्बोनेट, उनका किनके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम, लाइम वाटर के। लाइम वाटर का क्या बताया फॉर्मूला आपने, वाटर। ओके, तो कैल्शियम, अब दोनों टेस्ट ट्यूब को आपने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, मतलब जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ओके, हीट करने से इसमें से कुछ तो गैस रिलीज होगा, वो गैस इस ट्यूब के हेल्प से कहाँ गया, यहाँ। और ये जो लाइम वाटर है वो उसने उसको क्या कर दिया, मिल्की टर्न कर दिया, देखो वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सा गैस रिलीज हुआ, CO2। ओके, वी सॉ दैट इन अबाव एक्टिविटी कैल्शियम कार्बोनेट undergoes a decomposition reaction and the carbon dioxide gas form turn the lime water milky. The second product of the reaction calcium oxide. अब मैंने क्या बोला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, टू सब्सटेंस या टू से ज़्यादा सब्सटेंस में डिवाइड होगा। एक क्या बना, CO2, और दूसरा क्या रह गया, कैल्शियम ऑक्साइड, वो रेसिड्यू रह जाएगा। ओके, रिमेन बिहाइंड इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। ओके, तो हम यहाँ देख लेते हैं, यही है ना, ये क्या है आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उनको हीट दे रहे हो, डेल्टा, ठीक है। तो क्या बन रहा है आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सिपिटेट या रेसिड्यू, जो रह जाता है, ठीक है। उसके लिए डाउनवर्ड एरो भी दिखाया जाता है, सॉलिड रह गया है, और प्लस CO2 गैस रिलीज हो रहा है। ओके, तुम्हें कैसे पता कि CO2 है, तुम आँख से देख के बता सकते हो कि वो जहाँ CO2, उसके लिए हमने क्या लिया, लाइम वाटर, जिसने लाइम वाटर को मिल्की बना दिया, वही है हमारा CO2। समझ आया। उसके बाद अब ये जो है, ये ओके, उन्होंने दूसरा रिएक्शन, इक्वेशन 17, हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड। ओके, हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड क्या है, नेचुरली अंडरगोज, वो अपने आप क्या होता है, अंडर चेंज हो जाता है उसमें, लेकिन थोड़ा स्लो चेंज होता है, H2O2। ओके, वो किन में है, वो लिक्विड, वो कुछ नहीं दे रहे हम उसको, ठीक है, वो अपने आप चेंज हो रहा है, लेकिन वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड, ओके, वो क्या हो रहा है, अपने आप चेंजेस आ रहे हैं उसमें, वो डिकम्पोज हो रहा है, और H2O और क्या बन रहा है आपका, ऑक्सीजन। लेकिन ना ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है ना, तो इसमें हम आगे मतलब आगे आप पढ़ोगे कि एक होता है कैटलिस्ट, हमें पता है ना कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। ये तो अपने आप हो रहा है, लेकिन इसमें जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं ना, तो ये रिएक्शन क्या होता है, और फास्ट होता है, वो आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी नहीं बताऊंगी, आगे ही बताऊंगी। 16 और 17 बोथ आर द डिकम्पोजिशन। क्यों दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि दोनों आपके क्या थे, एक रिएक्टेंट थे, उनमें रिएक्शन मतलब उनको आप क्या कर रहे हो, उनके टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो, या अपने आप भी रूम टेम्परेचर पे भी वो क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय मीन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से आप वाटर को भी क्या कर सकते हो, वाटर से हाइड्रोजन को मतलब आप क्या क्रिएट कर सकते हो या अलग कर सकते हो हाइड्रोजन से आप ऑक्सीजन और वाटर, लेकिन वो कब, वाटर प्योर नहीं होना चाहिए। ओके, तो वही चीज़ यहाँ दी है, H2O इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हुआ, H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है, इसलिए दोनों का एरो ऊपर। उसके बाद दोनों को क्या किया, ये H2O ऐसे था ना, H2O हाइड्रोजन, H2 और O2, ये आपका मतलब बैलेंस इक्वेशन नहीं था। उसके बाद आपने क्या देखा यहाँ, ओके, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ तो ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ आपने 2 ले लिया। फिर तुमने देखा हाइड्रोजन 2,
यहाँ तो 2 मतलब 2 to 4 हो गया ना, हाइड्रोजन यहाँ तो 2 ही है, तो 4 के लिए 2। समझ आया? कोई डाउट? The chemical reaction in which 2 or more products are formed from a single reactant is a decomposition reaction। 2 या 2 से ज़्यादा क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर यहाँ आपको दिया है कि नेचर में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है जो डीकम्पोज होती है, उसमें से स्मेल आ रहा है। स्मेल आ रहा है मतलब क्या, गैस रिलीज हो रहा है, ऊपर एरो करके दिखाना। ओके, और ये वाला डायग्राम, ये एक्टिविटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, करके रखिए। ओके, क्या बोला है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस कर देना। ओके, देखते हैं हम क्या है। वी सॉ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर एडिंग द जिंक डस्ट टू अ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट, a solution or colorless solution of zinc sulfate is formed and heat is generated in the equation 3 for this reason। ये रहा आपका इक्वेशन 3। यहाँ आपको क्या दिया है, कॉपर सल्फेट। ओके, उसको आप क्या कर रहे हो, जिंक के साथ रिएक्शन कर रहे हो। तो ये जो आपका ये चीज़ ये है ना, एडिंग जिंक डस्ट टू अ ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का था कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये भी याद रखना है, पूछते हैं एग्जाम में। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, उसमें आपने क्या किया, जिंक ऐड किया। तो जिंक ऐड करने की वजह जो रिएक्शन हुआ, वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो क्या हुआ उनमें, जो जिंक है, जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे आ गया और कॉपर बेचारा अकेले रह गया। ठीक है, मतलब हटा दिया उसको, हकाल दिया वहाँ से, तू निकल, मैं रहता हूँ यहाँ। तो ये ब्लू कलर जो था वो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो कॉपर सल्फेट का क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। ऐसा क्यों हुआ, जिंक ही क्यों कॉपर को रिमूव कर रहा है, आगे आप पढ़ोगे डबल डिस्प्लेसमेंट में। और ये इसको रिमूव क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अलग अलग आप रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ोगे मेटलर्जी चैप्टर में, तो उसमें आप पढ़ोगे कौन से केमिकल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से कम रिएक्टिव होते हैं। पता है ना, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो हवा में रखो तभी वो रिएक्शन कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वैसे ही वो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है पूरा। ठीक है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। तो जिंक रहा स्ट्रॉन्ग, कॉपर उससे वीक है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा। ठीक है, क्या कॉपर हमेशा वीक रहेगा क्या, नहीं, कॉपर के नीचे जो आ रहे होंगे ना रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, तो कॉपर क्या करेगा, उनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर उनसे तो स्ट्रॉन्ग है। समझ आया? तो यहाँ जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। समझ आया? और ये प्रोसेस में फॉर्म क्या होगा आपका, याद ध्यान दीजिए। तो हमने देखा कि वो जिंक सल्फेट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा, लेकिन इस रिएक्शन में और क्या क्रिएट होगा, हीट क्रिएट होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी से पढ़ के चलते। फ्रॉम दैट वी लर्न दैट जिंक Zn2+, ये हमने देखा था 9th स्टैंडर्ड में कि हर एक जो आपके केमिकल्स हैं या मेटल्स हैं उनका ना उनके कुछ चार्ज होते हैं उसके ऊपर। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 आयन फॉर्म फ्रॉम द Zn एटम टेक प्लेस द कॉपर +2 ions in a copper sulfate Cu atom formed from the Cu+2 ion come out. It means zinc displaces the Cu from the CuSO4। बेसिकली क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, Cu जो है कॉपर जो उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है उसकी जगह से। ओके, द रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ वन आयन ऑफ अ लेस रिएक्टिव, कोई एक आयन है, ओके, वो अगर लेस रिएक्टिव है तो दूसरा रिएक्टिव आयन क्या करता है, उसको अपनी जगह से हटा लेता है, मोर स्ट्रॉन्ग जो होगा। इन अ कंपाउंड इज taken by another more reactive element by formation of its own ion. It is called the displacement of reaction। समझ आया? मतलब ये जो Z है आपका, जो कॉपर का जो आयन था, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जिंक का आयन उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और कॉपर को मतलब ZnSO4 बना रहा है और कॉपर अलग हो गया। ओके, क्योंकि क्यों रिप्लेस कर पा रहा है, क्योंकि जिंक के जो आयन है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके,
वही चीज़ लिख के दिया कि मेटोलॉजी चैप्टर में हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको एक दो और रिएक्शन दे के रखे, कॉपर सल्फेट CuSO4 और Fe आपका आयरन, करेक्ट। तो यहाँ आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, FeSO4 बनेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। यहाँ CuSO4 और Pb मतलब क्या होता है, लीड, ओके। लीड भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, लीड क्या कर देगा, कॉपर को अपनी जगह से। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ तुमने लिखा CuSO4 लेकिन यहाँ लीड के बदले कोई ऐसा केमिकल रखा जो कॉपर से क्या है, वीक है, रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वो उसको अपनी जगह से रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। समझ में? ये सारे रिएक्शन क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि ये जो सेकेंड वाले आपके रिएक्टेंट हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वीक आयंस को क्या करते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं और यह आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है। ओके, एनी डाउट? तो यहाँ लीड सल्फेट फॉर्म होगा और कॉपर अलग हो जाएगा। एनी डाउट? समझ आया? इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको पहले ही दे दिया है इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 का मतलब है ये जो हमने देखा था ना, आपका क्या था, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 जो कौन से फॉर्म में है, एक्विशियस, और NaCl सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सॉल्ट। यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक स्ट्रॉन्ग दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है उसकी। लेकिन यहाँ ना क्या होगा, जैसे Na है, Na क्या करेगा, Ag को अपनी जगह से हटा देगा, तो यहाँ NaNO3 बनेगा, ठीक है। देखिए उसके साथ में ये जो Cl अलग हो गया और यहाँ से Ag भी रह गया, ये दोनों भी कंबाइंड हो जाएंगे, तो ये यहाँ गया और ये यहाँ आया, तो ये क्या हो रहा है आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट। एनी डाउट? और ये हमें पता है ना, ये भी क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हमने किन में देखा था, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में था, जिंक सल्फेट बना तो वो कलर लेस हो गया। वही चीज़ दी है, क्या दिया था हमें कि आपका जो पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम क्रोमेट मतलब K2CrO4, ये क्या है आपका, पोटेशियम क्रोमेट। उनको किनके साथ मतलब रिएक्शन करवा रहे हो आप, BaSO4। BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट। जब ये दोनों रिएक्शन हो रहे हैं तो क्या क्रिएट होगा आपका, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ओके। और उसके साथ में और क्या प्रोडक्ट बनेगा, BaCrO4। BaCrO4 मतलब बेरियम क्रोमेट, ओके। ये क्या था इसका नाम, पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट। उनके साथ हम कौन रिएक्ट मतलब क्या रिएक्शन करवा रहे हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4। वो रिएक्शन करके क्या क्रिएट हो रहा है, K2SO4। ये CrO4 था ना, उसके बदले क्या आ गया, SO4 आ गया, ओके। तो ये क्या आ जाएगा आपका, पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि वो SO4 यहाँ से यहाँ SO4 था, वो यहाँ आ गया। ये तो K मतलब पोटेशियम, SO4 मतलब सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, करेक्ट। और BaCrO4, ये बेरियम, और CrO4 के लिए क्या था, क्रोमेट, बेरियम क्रोमेट। समझ में आया? तो अलग से नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर आपको पूछा है यहाँ क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, ऑब्वियसली CO4 यहाँ जा रहा है, CrO4 यहाँ आ रहा है, ओके। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको फिर पूछा है व्हाट कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, ओके। प्रेसिपिटेट होगा कौन, ये नीचे रह जाएगा बीकर में, तो उसका कलर क्या रहेगा, BaCrO4 का येलोइश कलर रहेगा, ओके। ये आपका एक्विशियस मतलब ऐसे पानी जैसा रहेगा, उसके अंदर ये जो BrO4 रहेगा वो क्या रहेगा, उसके मतलब बीकर में ये यहाँ नीचे रह जाए, मतलब ये पूरा एक्विशियस सोल्यूशन है, किसका है ये, K2SO4 के, और नीचे जो यहाँ कुछ पार्टिकल रह जाएंगे,
ठीक है। ये कुछ पार्टिकल जो रह जाएंगे वो पार्टिकल किनके रहेंगे, BaCrO4। BaCrO4 क्या होगा आपका, बेरियम क्रोमेट। समझ में आया। और ये जो पर्सिपिट रहेगा उसका कलर कैसा रहेगा, येलोइश कलर। ओके, राइट द नेम ऑफ द पर्सिपिटेट। तो पर्सिपिटेट क्या रहेगा, अभी मैंने बताया BaCrO4। BaCrO4 का नाम क्या है, बेरियम क्रोमेट। वेरी गुड। आगे क्या पूछा है, राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब ये ना आप लोग चेक करिएगा कि ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, मैं तो बोल रही हूँ है, लेकिन आप लोग देखो, काउंट करके देखो कि बराबर है कि नहीं। ओके, और क्या पूछा है, विल यू कॉल दिस रिएक्शन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनी डाउट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी बता दिया है कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। जहाँ हीट की ज़रूरत है, मतलब जो बिना हीट के वो रिएक्शन ही नहीं हो सकता, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा फिर ही रिएक्शन होगा, तो वो आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक। जैसे हमने देखा था यहाँ भी हमने एक रिएक्शन किया था कैल्शियम कार्बोनेट का, हीट करना पड़ा ना, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। नहीं, ये रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक। फिर दूसरा रिएक्शन ये वाला, यहाँ हीट क्रिएट हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो ये क्या होगा आपका, एक्सोथर्मिक। अंडरस्टूड, कोई डाउट।